हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। पिछले चैप्टर्स वीडियोस में हमने अपना चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th बोर्ड रियल नंबर्स को कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे आपका पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स चैप्टर में हम देखेंगे किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक जो पॉलिनोमियल्स का आपका है, इसमें हम देखेंगे फर्स्ट स्लाइड में व्हाट इज़ अ पॉलिनोमियल। डेफिनेशन पढ़ेंगे इसकी। अ पॉलिनोमियल इज़ अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग अ सम ऑफ पावर्स in one or more variables multiplied by coefficients. In simpler terms, it's an algebraic expression made up of variables like x or y raised to whole numbers exponent combined using addition, subtraction and multiplication. पॉलिनोमियल एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसमें कि सम हो सकता है पावर्स का वन और मोर वेरिएबल्स में और उसके कोएफिशिएंट के साथ। हम सिंपल इसमें जो आपकी पॉलिनोमियल है, क्लास 10 आपका सिलेबस है, इसमें हम क्वाड्रेटिक के बारे में ही पढ़ेंगे, जिसका सिंपलेस्ट फॉर्म आपका ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 रहता है। इस टाइप से इसके जनरल फॉर्म की बात कर लेते तो पॉलिनोमियल इन अ सिंगल वेरिएबल x कैन बी रिटन एज पॉलिनोमियल इन टर्म ऑफ x। इस टाइप से इसका जनरल फॉर्म लिखा जा सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं an-1 an एंड a0 आर कांस्टेंट आर कॉल्ड कोएफिशिएंट्स, है ना। फॉर एग्जांपल सपोज कर लेते हैं हमारे पास लिखी है एक इक्वेशन 5x² प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब आप यहाँ देखेंगे जो x² टर्म है, x² का ये पूरा टर्म कहलाएगा x² का टर्म, और इसमें 5 जो है वो x² का कोएफिशिएंट होगा। ये बीच का टर्म कहलाएगा हमारा x का टर्म, जिसमें जो 3 है वो x का कोएफिशिएंट होगा, और लास्ट टर्म को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। n जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है एंड इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल से पहचानेंगे कि जहाँ डिग्री 2 होती है उसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं, डिग्री 1 होती है वेरिएबल की तो लीनियर, और डिग्री 3 होती है तो क्यूबिक। x इज अ वेरिएबल। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इसमें क्या दिया है हमें। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स की अगर बात कर लें तो जो हमारे पॉलिनोमियल्स हैं वो कुछ 4 टाइप्स के इस प्रकार आपको दिए गए। देखिए मोनोमियल, अ पॉलिनोमियल विद जस्ट वन टर्म, जिसमें सिंगल टर्म एक ही टर्म होता है। देखिए यहाँ पे 3x² लिखा है, यहाँ पे 7 लिखा हुआ है। टर्म का मीनिंग होता है नंबर्स और वेरिएबल्स के बीच में प्लस या माइनस का कोई भी साइन नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए 3x² लिखा है तो इसको आप सिंगल एक टर्म पढ़ेंगे। इससे कोई अगर आप 3 + x² कर देते हैं तो इसमें एक टर्म ये हो जाएगा और एक टर्म ये हो जाएगा, क्योंकि बीच में प्लस का साइन आ गया। सिमिलरली जो बाइनोमियल है वो 2 टर्म्स का होता है। देखिए x² + 3x लिखा है क्योंकि बीच में यहाँ पे प्लस का साइन दिख रहा है आपको। ट्राइनोमियल उसमें 3 टर्म्स होते हैं, 1 2 एंड 3 टर्म्स, 2 प्लस के साइन आ गए हैं। और पॉलिनोमियल ऑफ मोर देन 3 टर्म्स, इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं। देखिए 1 2 3 एंड 4 टर्म्स हैं इसमें। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो होता है वो होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। जैसे आप ये वाली अगर इक्वेशन उठाते हैं तो इसमें आप कहेंगे जो पॉलिनोमियल की डिग्री है वो 3 है, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल है 3। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज़ द हाईएस्ट पावर, देखिए लिखा है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास एक एग्जांपल यहाँ लिखा है 3x² + 2x + 1। इस टर्म में आप देखेंगे 3x² में जो सबसे बड़ा जो टर्म है वो x² का ही है, और इसमें सबसे बड़ी डिग्री जो है वो x का वेरिएबल x की पावर 2 है, तो इसकी डिग्री जो है वो 2 हो जाएगी। इस वाली इक्वेशन में देखते हैं आप
तो टर्म है हमारा 4x क्यूब, यहाँ पर पावर 3 है तो डिग्री आपकी इसकी 3 हो जाएगी। तो ये था हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, देखते हैं इस पर और क्या आगे बताता है क्वेश्चंस में। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के बारे में, किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, है ना। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, टाइप ऑफ क्वेश्चंस में सबसे पहले हमारे आते हैं ग्राफ वाले क्वेश्चंस। एक सिंपल सा आपको ग्राफ दिया रहेगा इस टाइप से, है ना, ग्राफ बना होगा, अभी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उस पर पूछ सकता है कि इस ग्राफ के कितने जीरोज़ हैं, है ना, इस टाइप से। फाइंड जीरोज़, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी होगी, जो भी हमने अभी बताया आपको, x² + bx + c टाइप की = 0। इसको सॉल्व करके आपको वेरिएबल x की वैल्यूज़ निकालनी है, इसी को बोलते हैं हम लोग जीरोज़। जिस वेरिएबल में हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी वैल्यूज़ को फाइंड करना ही जीरोज़ कहलाता है। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़, अब जो हमारे जीरोज़ आएंगे जनरली उनको हम अल्फ़ा एंड बीटा मानते हैं। हमें क्वाड्रेटिक की पढ़नी है तो दो जीरोज़ ही आएंगे, एक अल्फ़ा और एक बीटा। इनमें कुछ रिलेशनशिप होता है, फार्मूलाज होते हैं, उनको वेरीफाई करना होता है। फॉर एग्जांपल सम ऑफ जीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ का फार्मूला आपने पढ़ा है, -b/a। -b/a का मतलब है जो यहाँ पे x का कॉफिशिएंट है उसको नेगेटिव साइन के साथ लगाते हैं, और डिनोमिनेटर में जो x² का कॉफिशिएंट होता है a, उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं। सिमिलरली जो आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ है उसको हम लोग c/a बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई x² का कॉफिशिएंट। मेक एन इक्वेशन विद जीरोज़, अब जीरोज़ आपको दिए हुए हैं, उससे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ड्रॉ करनी है, तो उसका भी फार्मूला हमारे पास होता है x² - अल्फ़ा + βx + अल्फ़ा बीटा = 0। इस फार्मूले की हेल्प से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन ड्रॉ कर सकते हैं। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस जो लगभग हर चैप्टर से आपके बन सकते हैं। असर्शन रीजन, ये भी हर चैप्टर से बन सकते हैं, और MCQs तो बनते ही हैं। तो ये हमारे इस चैप्टर से टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में फार्मूला यूज्ड एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फार्मूला यूज जो मैंने आपको अभी प्रीवियस स्लाइड में बताया, वही सम ऑफ जीरोज़ का अल्फ़ा + बीटा = -b/a, ये सब लिखा हुआ है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ मीन्स अल्फ़ा बीटा, वही c/a, कांस्टेंट टर्म कोएफिशिएंट ऑफ x²। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है तो वही फार्मूला यूज करेंगे, x² - सम ऑफ जीरोज़ × x + प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। तो ये हमारा ओवरऑल जो था वो कॉन्सेप्ट था आपका इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन से रिलेटेड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके, है ना। तो NCERT के एक सारे क्वेश्चंस जो मैंने यहाँ से उठाए हुए हैं, इन NCERT के क्वेश्चंस को सबसे पहले सॉल्व करेंगे और देखते हैं किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में द गिवन ग्राफ y = px, है ना, एक ग्राफ दिया है x के टर्म्स में आपको, आर गिवन इन फिगर बिलो दस आर फॉर सम पॉलिनोमियल्स px, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज़ ऑफ px इन ईच के। देखिए ये px हम लोग बार बार बोल रहे हैं, ये px लिखा है। इस px का मतलब होता है एक पॉलिनोमियल इन टर्म ऑफ x, है ना। यहाँ पे अगर pz लिख देंगे तो पॉलिनोमियल हो जाएगा z के टर्म में। तो इसकी इक्वेशन कुछ इस प्रकार हो सकती है, az² + bz + c = 0। जहाँ हमारा जो p के साथ में जो नंबर लिखा होता है वो हमारा वेरिएबल होता है, कुछ भी हो सकता है उसकी जगह पर, है ना। तो देखिए नंबर ऑफ जीरोज़ फाइंड करने के लिए किसी भी ग्राफ के नंबर ऑफ जीरोज़ का मतलब क्या है। नंबर ऑफ जीरोज़ ये बताता है हमें कि जो ये ग्राफ बना हुआ है उस ग्राफ की जो ये ग्राफ है ये किसी न किसी इक्वेशन का बना होगा, है ना, किसी न किसी इक्वेशन का बना, और उस इक्वेशन के कितने हल हो सकते हैं, है ना, उस इक्वेशन की कितनी जो वेरिएबल टर्म्स में यूज हुआ है उसकी कितनी वैल्यू जा सकती हैं, यही हमारा बताता है नंबर ऑफ जीरोज़ को। तो हमारा फर्स्ट ग्राफ, इसमें हम देखना क्या होता है, हमें ये देखना पड़ता है
जो हमारी ग्राफ का जो कर्व लाइन है, जो लाइन बनी हुई है इस टाइप से, देखिए आप यहाँ पे बनी हुई है रेड कलर से, ये एक्स एक्सिस को, यानी कि हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा वाई एक्सिस होता है, इस एक्स एक्सिस को आपको देखना है, चाहे पॉजिटिव डायरेक्शन में हो चाहे नेगेटिव डायरेक्शन में हो, कितनी जगह पर कट करता है, बस आपको ये देखना है, भाई हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ग्राफ्स दिए हुए हैं और इनके ग्राफ के ऊपर इसका आंसर लिखने की कोशिश करेंगे। देखिए इस ग्राफ में आप देखते हैं कि यहाँ पर जो कोई भी कर्व, ये कर्व बना हुआ है रेड कलर का, लेकिन ये कर्व एक्स एक्सिस को बिल्कुल भी टच नहीं कर रहा है, ये वाई एक्सिस को कट कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो 0 हो जाएगा, इसके कोई भी जीरोज नहीं होंगे। सिमिलरली हमारा ये जो दूसरा ग्राफ बना हुआ है, ये इस वाली लाइन को देखो कहाँ पे कट कर रहा है, इस वाली लाइन को सिर्फ एक जगह पर कट कर रहा है, यहाँ पे, जो यहाँ पे है ना। तो इसका मतलब इसके जीरोज 1 होंगे, 1 0 होगा इसका। इस वाले ग्राफ में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखिए 1 2 एंड 3, ये 3 प्लेस पे कट कर रहा है, 1 2 एंड 3। तो इस ग्राफ के 3 जीरोज पॉसिबल जीरोज होंगे। इस वाले ग्राफ में देखते हैं तो यहाँ पर भी ये 1 एंड 2 जगह पर कट कर रहा है, इसका मतलब है इसके 2 जीरोज होंगे। इस क्वेश्चन में देखते हैं तो इसमें देखिए 1 2 3 एंड 4, तो इसके 4 पॉसिबल जीरोज हैं। इसको देखते हैं तो 1 2 एंड 3, तो इसके 3 पॉसिबल जीरोज हैं। ये हमारा टाइप 1 क्वेश्चन था जो मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। टाइप 1 क्वेश्चन में आपका एनसीईआरटी का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें यही करना है, आपको ग्राफ दिया है और जीरोज़ फाइंड करने हैं, कितने इसके जीरोज़ पॉसिबल जीरोज़ हो सकते हैं, तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2 से रिलेटेड है। इसमें कह रहा है फाइंड द जीरोज़ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज़ एंड द कोफिशिएंट्स। रिलेशनशिप वेरीफाई करने का मतलब भाई हमारे छोटे छोटे 2 फार्मूलाज, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए, ये रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ जीरोज़। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप कांस्टेंट टर्म जो कि हमारा c होता है उसका मल्टीप्लाई करेंगे आप एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट के साथ जो कि a होता है। अब देखिए एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं तो 1 होगा, तो 8 की और 1 की मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आपको मिलेगा 8। इस 8 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिसकी वैल्यू आपको 2 मिले एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करने के बाद। तो आप जानते हैं कि 4 2 8 होता है, और जब आप 4 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास 8 बचेगा। अब देखिए यहाँ पे हमें माइनस का 2 लाना है, इसका मतलब बड़ा नंबर माइनस का रखना पड़ेगा और छोटा नंबर हमें प्लस का रखना पड़ेगा। फटाफट से ये दोनों नंबर्स यहाँ पे हम लोग पुट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अब हमें 4 टर्म होंगे, देखिए 2 एंड 2। इन 2 2 के पेयर्स बना लेते हैं, इनमें कॉमन फाइंड करते हैं। देखिए इसमें x कॉमन हो जाएगा तो यहाँ से हमारा बचेगा x माइनस 4। अब इन 2 टर्म्स में हमारा प्लस का 2 कॉमन है, कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। देखिए x माइनस 4 दोनों 2 टर्म्स बन गए, एक प्लस का साइन लगा, इसका मतलब 2 टर्म, एक टर्म ये है पूरा, एक टर्म ये है। तो x माइनस 4 दोनों टर्म्स में कॉमन है तो बचेगा हमारा x प्लस 2। एक बार x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू 4 मिलेगी, और एक बार हम x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू हमें माइनस का 2 मिलेगी। तो ये हमारे 2 जीरोज निकल के आएंगे, x इक्वल्स टू 4 एंड x इक्वल्स टू माइनस का 2। अब इसका हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, दैट इज सम ऑफ जीरोज। देखिए क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए।
तो सम ऑफ जीरोज़ का मतलब है जो हमारे जीरोज़ निकल के आए हैं, कौन कौन से हैं कि 4 एक है माइनस का 2, तो अल्फ़ा की जगह हम लोग 4 पुट करते हैं प्लस बीटा की जगह माइनस का 2 पुट करते हैं। अब माइनस बी का मतलब है जो हमारे पास x के पास लिखा हुआ नंबर है वो, तो -2 लिखा हुआ है और एक माइनस का साइन पहले से लगा है, एक माइनस का हमारा b की वैल्यू -2 है, दो नेगेटिव साइन आ जाएंगे। a का मतलब है जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है, कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 होगा, तो 4 और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस हो जाता है और माइनस मिलकर के प्लस बनाएंगे, 2 से 1 को डिवाइड करें 1 से 2 को डिवाइड करेंगे तो आंसर 2 आएगा। यहाँ भी 4 से 2 माइनस करने पर हमें 2 ही मिलता है। देखिए दोनों टर्म हमारे इक्वल आ गए, इसका मतलब है ये हमारे जीरोज़ भी राइट हैं और इन जीरोज़ का जो रिलेशन एक रिलेशनशिप भी और रह गया हमें प्रूफ करने को, हमारा रह गया है अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ C/A। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ करेंगे, अल्फ़ा की जगह 4 पुट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे -2। C की वैल्यू होती है माइनस जो हमारा कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म हमारा माइनस का 8 है, उसको पुट करते हैं और A की वैल्यू तो आपको पता ही है कितनी 1 है, 4 2 जा 8 है, माइनस का तो -8 आ जाएगा और यहाँ से भी -8 ही आएगा क्योंकि 1 से किसी नंबर को डिवाइड करने पर उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपने देखा यहाँ भी इक्वल है और यहाँ भी इक्वल है, इसका मतलब हमारी रिलेशनशिप ये वेरीफाई होती है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसी टाइप से हम अपना ये सेकेंड क्वेश्चन भी अभी कर लेते हैं। देखिए इस सेकेंड क्वेश्चन को करने के लिए यहाँ पे दिया हमारा 4s², यहाँ पे राइट कर लेते हैं इसको 4s² -4s + 1 = 0 लगा देते हैं। देखिए यहाँ पर 4 का और 1 का मल्टीप्लाई करना है तो 4 आएगा, आपको पता है। 4 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिसकी वैल्यू 4 आ जाए, तो आपको पता है 2 2 जा 4 होता है। माइनस का 4 लाना है तो दोनों टर्म माइनस के होंगे क्योंकि सेम साइन में एडिशन होता है। अब फटाफट से यहाँ पे लिखते हैं 4s² -2s + 1 = 0। दो टर्म में कॉमन बनाएंगे, इन दो टर्म में कॉमन बनाएंगे, इन दो टर्म में आपका 2s कॉमन हो जाएगा तो यहाँ से बचेगा 2s - 1। यहाँ कॉमन बनाएंगे, कुछ कॉमन नहीं तो माइनस का 1 कॉमन हो जाएगा, 2s - 1 = 0। ये छोटी छोटी चीज़ें मुझे लगता है आपको समझ में आती होंगी क्योंकि देखिए यहाँ पे हमें नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया है और माइनस का 1 कॉमन इसलिए लिया है क्योंकि 1 का मल्टीपल 1 सभी का मल्टीपल होता है। यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन हमें आ जाएगा, माइनस का साइन लिया है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। ये टर्म हमारा नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं 2s - 1 यहाँ भी कॉमन है, 2s - 1 यहाँ भी कॉमन है, तो 2s - 1 कॉमन लेने के बाद यहाँ से भी 2s बचेगा, यहाँ भी माइनस का 1 बचेगा, तो यहाँ बचेगा 2s - 1 = 0। तो यहाँ से हमारे 2 इक्वल रूट्स आ गए हैं जिनकी वैल्यू हो सकती है आपकी 2s। एक बार सॉल्व कर लेते तो दोनों एक वजह से आएंगे, = 1 माइनस का था प्लस का हो जाएगा, तो s हमारा आ जाएगा 1/2। मतलब इसके 2 इक्वल रूट मिलेंगे आपको, 1/2 एंड 1/2। ये कॉमन लगा है। इसकी रिलेशनशिप को वेरीफाई करते हैं। फर्स्ट हमारा आता है अल्फ़ा प्लस बीटा, फॉर्मूला होता है माइनस का b/a। देखिए अल्फ़ा बीटा की जगह हम क्या लिखेंगे बताइए, जो हमारे रूट्स आए, दोनों इक्वल रूट्स हैं तो 1/2 + 1/2 लिखेंगे। माइनस b, तो b की जगह पर देखिए 4 पहले से दिया हुआ है, माइनस का 4 है और यहाँ भी माइनस का साइन है, इसका मतलब 4 हमारा प्लस का हो जाएगा। और एक ही जगह पर आपकी इस बार कांस्टेंट कोएफिशिएंट हमें दिया हुआ है जो कि है 4। रेशनल नंबर्स को अगर आपने कभी सॉल्व किया हो तो आप जानते होंगे कि डिनोमिनेटर जब सेम होता है तो उसको कॉमन डिनोमिनेटर बनाते हैं और ऊपर के नंबर्स ऐसे ही ऐड हो जाते हैं, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, 4/4। ये 2 से 2 कैंसिल होगा, ये 4 से 4 कैंसिल होगा, इधर भी 1 बचेगा उधर भी 1 बचेगा। तो ये हमारा फर्स्ट रिलेशंस का वेरीफाई हो जाता है। सेकेंड को भी हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं जो कि होता है हमारा अल्फ़ा बीटा = C/A। तो अल्फ़ा बीटा की मतलब क्या होता है बेटा, जो अल्फ़ा बीटा देखिए 1/2 1/2 आया, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे,
1/2 मल्टीप्लाई 1/2। सी की वैल्यू कितनी है, 1 है, और ये हमारा है 4। देखिए मल्टीप्लाई करना है तो ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, 1 1 होता है, 2 2 4 होता है, और यहाँ पर भी 1/4 लाना है। तो ये सेकेंड जो रिलेशन था वो भी हमारा यहाँ पे वेरीफाई हो जाता है। तो इस टाइप से हमारा टाइप 2 क्वेश्चन था। फर्स्ट हमारा ग्राफ का था, दूसरा हमारा ये था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके रूट्स निकालना और उसमें रिलेशनशिप को वेरीफाई करना। इस ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच with the given numbers as the sum and the product of its zeros। देखिए दो नंबर आपको दिए हैं, एक 1/4 दिया है यहाँ पे, एक माइनस का 1 दिया है। इस 1/4 का मतलब है सम ऑफ जीरोस, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा। इस -1 का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दैट मीन्स अल्फा बीटा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा क्या फॉर्मूला होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 0। तो बस सिंपल सा कुछ नहीं करना है आपको, ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देनी है। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर आपको 1/4 पुट कर देना है, 1/4x, और अल्फ़ा बीटा की जगह पर आपको -1 पुट करना है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये -1। अब देखिए 4 डिनोमिनेटर में है तो पूरी इक्वेशन को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 4। तो हमारा जो फाइनल आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 4x² माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0। बस यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगा। होमवर्क से इसका आप सेकेंड क्वेश्चन ये वाला करके लाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे जो मैंने आज आपको क्वेश्चंस करवाए हैं। अब जो भी आपके क्वेश्चंस और रहेंगे उनको मैं कवर करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जैसे वीडियो अपलोड होता है आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाता है। अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए, क्योंकि ये वीडियोस का जो मैंने चलाया है ये जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं हो जाए तब तक ये ख़त्म नहीं होगा। थैंक यू।